बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द न्यू टॉपिक फ्रेंड फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। तो इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्रेंड फंक्शन आपके पास होता क्या है और हम फ्रेंड फंक्शन को सी प्लस प्लस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइवेट मेंबर्स आर एक्सिस्ट ओनली विद इन द क्लास दे आर डिक्लेयर। हमने ये पढ़ा था कि जिस क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर हो चुके हैं, ठीक है, तो उन प्राइवेट डेटा मेंबर्स को हम उसी क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। यानी उससे हम उस क्लास से बाहर हम प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। तो friend function is used to access the private and the protected members of different classes। तो फ्रेंड फंक्शन को यूज़ करके हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को यानी डिफरेंट क्लासेस के प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मेंबर्स को क्लास से बाहर एक्सेस कर सकते हैं। तो इट वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन क्लासेस। ये क्या करता है, ये आपके पास एज अ ब्रिज काम करता है बिटवीन डिफरेंट क्लासेस। तो जब आप फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, फ्रेंड फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद फ्रेंड कीवर्ड। जो जब आप फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो उसके साथ आपने फ्रेंड कीवर्ड को मस्ट लगाना होगा। तो अब प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ हम जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हम फ्रेंड फंक्शन को किस तरह एक क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक क्लास है। क्लास का नाम आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है। और इस क्लास के अंदर आपके पास दो प्राइवेट डेटा मेंबर्स है, एक आपके पास लेंथ है और दूसरा आपके पास विड्थ है, और दोनों का टाइप जो है वो इंटीजर है। फिर इस क्लास के अंदर आपके पास दो मेंबर फंक्शंस है, ठीक है। तो एक मेंबर फंक्शन का ये काम ये है, नाम है सेट डेटा, और इसका काम ये है कि ये इन वेरिएबल्स को यानी इन डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करे। और दूसरा मेंबर फंक्शन है गेट एरिया के नाम से। गेट एरिया के नाम से जो मेंबर फंक्शन है उसका काम ये है कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दे और इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर दे। हमारा काम किस फंक्शन के साथ है, हमारा काम इस एग्जांपल के जरिए मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ्रेंड फंक्शन होता क्या है और हम इसको किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास फंक्शन का नाम है गेट कॉस्ट, और उसका जो रिटर्न टाइप है वो आपके पास डबल है। और इस फंक्शन के अंदर आपके पास एक आर्गुमेंट है, ठीक है, और उसका टाइप आपके पास क्लास है, यानी क्लास का नाम है, क्योंकि हम हमारे ये चूंकि हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। और यहाँ पे आप देख लिए, यहाँ पे हमने फ्रेंड कीवर्ड को लगाया है, ठीक है। और हमने कहा था कि फ्रेंड फंक्शन को जब आप डिक्लेयर करेंगे तो आपने फ्रेंड कीवर्ड को मस्ट उसके साथ क्या करना होगा, लगाना होगा। तो यहाँ पे आप देख लिए, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया गया है, तो इट मीन्स कि आपके पास हमने फ्रेंड फंक्शन को यहाँ पे किया किया है, इस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है। तो ये आपके पास ये फर्स्ट पॉइंट था। अभी सेकंड पॉइंट की तरफ हम आते हैं। सेकंड पॉइंट में ये कहता है कि फ्रेंड फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन ऑल क्लासेस from which we need to access the private or the protected members। यहाँ पे बात ये हो रही है कि फ्रेंड फंक्शन को आपने उन सारे क्लासेस के अंदर क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा, जिसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को आप एक्सेस करेंगे। लेट सपोज यहाँ पे आप देख ली, मैं क्या करता हूँ, मैं इन दो डेटा मेंबर्स को यानी रेक्टेंगल क्लास के इन डेटा मेंबर्स को मैं क्लास से बाहर एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करना होगा, तो मैंने ये करना होगा कि फ्रेंड फंक्शन को मैंने इस रेक्टेंगल क्लास के अंदर डिक्लेयर करना होगा। अभी लेट सपोज मेरे पास एक और क्लास है, मेरे पास एक और क्लास है, और क्लास का नाम है लेट सपोज ट्रायंगल, ठीक है। और ट्रायंगल क्लास के डेटा मेंबर्स को भी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर भी कुछ इसका कह सकते हैं कि ट्रायंगल का लेंथ है या ट्रायंगल का जो भी है विड्थ है, ठीक है। तो अगर मैं ट्रायंगल का लेंथ और विड्थ जो है वो एक्सेस करना चाहता हूँ, लेट सपोज क्लास से बाहर, तो मैंने क्या करना होगा, मैंने इस फ्रेंड फंक्शन को यहाँ पे भी क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। तो सेकंड जो पॉइंट था, इस पॉइंट में ये एक्सप्लेनेशन की गई थी। अच्छा, थर्ड पॉइंट की तरफ हम जाते हैं कि फ्रेंड फंक्शन विल बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास विदाउट स्पेसिफाइंग द क्लास नेम। देखो, अगर आप लोगों को याद है तो हम जब फंक्शंस नॉर्मल जो मेंबर फंक्शंस थे उसको क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहे थे, ठीक है। उसको क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहे थे, तो जब हम क्लास से बाहर उसको डिफाइन कर रहे थे तो हम उस क्लास का नाम यूज कर रहे थे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी यूज कर रहे थे, और उस फंक्शन का नाम भी यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर आपने फ्रेंड फंक्शन को क्लास से बाहर डिक्लेयर करना है तो फिर आपको
क्लास नेम लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये बात बताई है, विदाउट स्पेसिफाइंग द क्लास नेम। यहाँ पे देखिए इस फ्रेंड फंक्शन को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। आप देख सकते हैं ये क्लास की बॉडी आपके पास खत्म हो गई, एंड हो गई, ठीक है। ये क्लास यहाँ से स्टार्ट हुआ था रेक्टेंगल क्लास, और यहाँ पे ये एंड हो चुका है, ठीक है। ये देखिए आप, ये मेन फंक्शन है, ये आपके पास मेन फंक्शन है। लेकिन मेन फंक्शन से बाहर, ये देखिए मेन फंक्शन से बाहर और क्लास से भी बाहर इस फ्रेंड फंक्शन को हमने किया कि है डिफाइन किया है। फ्रेंड फंक्शन कॉस्ट कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ अ क्लास। तो देखो ये उसका रिटर्न टाइप है, ये उस फंक्शन का नाम है, और ये उस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर है, जो भी पैरामीटर है, जो भी आर्गुमेंट आएगा, ठीक है, उसका टाइप है। और ये उस टाइप का हमने एक रेफरेंस वेरिएबल कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, हमने इसका ऑब्जेक्ट यानी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो होगा क्या, ये देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में ये बात बताई गई थी कि विदाउट स्पेसिफाइंग द क्लास नेम। तो यहाँ पे हमने कोई क्लास का नाम नहीं लिखा है, ठीक है। जिस तरह हम नॉर्मल फंक्शन को क्लास से बाहर और मेन फंक्शन से बाहर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर, नॉट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन विल बी इन्वॉल्व लाइक नॉर्मल फंक्शन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो अभी ये बात बताई जा रही है कि जब आप फ्रेंड फंक्शन को कॉल करेंगे, जब आप फ्रेंड फंक्शन को कॉल करेंगे, तो फ्रेंड फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि फ्रेंड फंक्शन को आप जिस तरह आप नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं विदाउट यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट, तो इस तरह आप फ्रेंड फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इस फंक्शन को हमने कॉल किया है, किस फंक्शन को हमने कॉल किया, गेट कॉस्ट फंक्शन। और गेट कॉस्ट फंक्शन आपके पास एक फ्रेंड फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है। तो इसको फ्रेंड फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो आपको ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और फिर उसको उस फंक्शन को कॉल कर दें, जिस तरह नॉर्मल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम यूज करते हैं। तो एज वी seen in the previous section, private and the protected data or function members are normally only accessible by the code which is a part of the same class. However, situations may arise in which it is desirable to allow the explicit access to private members of a class to the other functions. If we want to declare an external function as a friend of a class, thus allowing this function to have access to the private and the protected members of this class, we do it by declaring a prototype of this external function within the class and preceding it with the keyword friend function. ये मैंने आपको बताया कि अगर आप क्लास के अंदर आपके पास प्रोटेक्टेड और प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं और उसको आप क्लास से बाहर एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप फ्रेंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और आपने क्या करना होगा, आपने उस फ्रेंड फंक्शन का प्रोटोटाइप जो है वो क्लास के अंदर बनाना होगा, ठीक है। और इसको फिर हम क्लास से बाहर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे ये बातें बताई गई थी। प्रैक्टिकल डिक्लेरेशन की तरफ हम जाते हैं। मैंने आपको बता भी दिया कि आपने क्या करना होगा, क्लास के अंदर, जिस क्लास के अंदर आप फ्रेंड फंक्शन यूज करेंगे, तो उस क्लास के अंदर आपने क्या करना होगा, उस क्लास के अंदर आपने रिटर्न टाइप से पहले फ्रेंड लिखना होगा, ठीक है, यानी उस फंक्शन के नाम के साथ, या फंक्शन को जब आप डिक्लेयर करेंगे तो उसके साथ आपने फ्रेंड कीवर्ड को लगाना होगा। तो ये आपके पास रिटर्न टाइप है और ये आपके पास फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे इसका आर्गुमेंट लिस्ट है या पैरामीटर लिस्ट है। In the above declaration, the friend function is preceded by the keyword friend. The function can be defined anywhere in the program like normal C++ function. The function definition does not use either the keyword friend or scope resolution operator. यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब फंक्शन को हम डिक्लेयर करेंगे क्लास से बाहर, तो उसके लिए न तो फ्रेंड कीवर्ड आपने लगाना होगा और न ही आपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को लगाना होगा। अच्छा, एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं और एग्जाम्पल को हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल में क्या किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक रेक्टेंगल क्लास है और रेक्टेंगल क्लास के अंदर आपके पास दो डेटा मेंबर्स है। रेक्टेंगल क्लास के अंदर आपके पास दो डेटा मेंबर्स है, एक आपके पास इंटीजर है और दूसरा एक आपके पास लेंथ है जो कि इंटीजर है और दूसरा आपके पास विड्थ है जो कि इंटीजर है। और दोनों का जो एक्सेस मोड है वो प्राइवेट है, यानी दोनों प्राइवेट है। हमारे पास एक फंक्शन है सेट डेटा के नाम से।
सेट डेटा के नाम से हमारे पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर आपके पास दो पैरामीटर्स है, लेंथ और विड्थ। ठीक है, इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ भेज देंगे और उन वैल्यूज के जरिए हम इस लेंथ और इस विड्थ को इनिशियलाइज कर देंगे। फिर हमारे पास एक और फंक्शन है गेट एरिया के नाम से, जो कि ये करेगा कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेगा और इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा। फिर यहाँ पे आप देख लिया, यहाँ पे आपने एक फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर किया है। आपने क्या किया है, आपने एक फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर किया है। फंक्शन का नाम गेट कॉस्ट है और उसके अंदर एक पैरामीटर है, ठीक है, और डबल उसका रिटर्न टाइप है। तो यहाँ पे आपके पास ये क्लास की बॉडी खत्म हो गई। फिर इस फ्रेंड फंक्शन को आपने क्लास से बाहर किया है, किया है, डिफाइन किया है। गेट कॉस्ट फंक्शन का नाम है और इसके अंदर आपके पास एक पैरामीटर है और यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हमने एक कॉस्ट के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, उसका जो टाइप है वो डबल है। कॉस्ट में हम क्या करेंगे, कॉस्ट में हम रेक्टेंगल का लेंथ और रेक्टेंगल का विड्थ जो है वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास कॉस्ट कैलकुलेट होगा और उस कॉस्ट को फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। जहां से हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहां पे आपके पास ये कॉस्ट क्या होगा, रिटर्न होगा। और कॉस्ट किस फॉर्म में रिटर्न होगा, कॉस्ट आपके पास डबल के फॉर्म में रिटर्न होगा, क्योंकि इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो पास डबल है। मेन फंक्शन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आप देख ले, हमने रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है फ्लोर के नाम से और हमने इस ऑब्जेक्ट को यूज करके सेट डेटा का मेथड कॉल किया है और यहाँ पे हमने दो वैल्यूज भेज दिए हैं, ठीक है, एज आर्गुमेंट। तो ये वैल्यूज कहाँ पे जाएंगे, ये वैल्यूज आपके पास 20 जो है वो इधर लेंथ में आ जाएगा और आपके पास जो 3 है वो इधर वेथ में आ जाएगा और 20 इधर आ गया, 20 आपके पास इधर आ गया और 3 जो था वो आपके पास इधर आ गया। यानी वेथ को आपने 3 दे दिया और लेंथ को आपने 20 दे दिया। इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया, फिर हमने एरिया वाला जो फंक्शन था, गेट एरिया का जो फंक्शन था, इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया तो ये फंक्शन जब कॉल हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास लेंथ और विड्थ जो है वो मल्टीप्लाई किया जाएगा और वो फिर रिटर्न किया जाएगा, ठीक है, जहां से आपने फंक्शन को कॉल किया है। तो फ्लोर डॉट गेट एरिया का फंक्शन हमने कॉल किया और इसने एरिया को कैलकुलेट कर दिया, इसने क्या कर दिया, एरिया को कैलकुलेट कर दिया और वहां से रिटर्न कर दिया। ठीक है, जहां से आपने फंक्शन को कॉल कर दिया तो वहां तक इसने वो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या कर दी, रिटर्न कर दी। अभी हम इस फ्रेंड फंक्शन को कॉल करते हैं और मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो उसके लिए क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप फ्रेंड फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्सपेंस के नाम से हमने एक वो स्ट्रिंग लिया हुआ है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम इस गेट कॉस्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। लेकिन जब हम गेट कॉस्ट फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमने कुछ पैरामीटर में कुछ भेजना होगा। ये आप देख लें, एज अ पैरामीटर या एज आर्गुमेंट हमने इस फंक्शन को कुछ भेजना होगा, क्योंकि ये आपके पास पैरामीटराइज्ड फंक्शन है और इसका टाइप जो है वो आपके पास क्लास है और क्लास का नाम आपके पास रेक्टेंगल है। तो इस क्लास को जो आर्गुमेंट आएगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने इस फ्लोर ऑब्जेक्ट को क्या किया है, इस फ्लोर ऑब्जेक्ट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है और फिर इसको एज आर्गुमेंट इस गेट कॉस्ट फंक्शन को भेजा है। ठीक है, तो इस गेट कॉस्ट फंक्शन को हमने इस तरह भेजा है और ये यहाँ पे आया और इसको असाइन हो गया। ठीक है, तो जब ये इसको असाइन हो गया और आपको ये भी पता है कि जब आप ऑब्जेक्ट से डेटा गेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेट सपोज मेरे पास लेंथ है, ऑब्जेक्ट से मैं लेंथ का डेटा गेट करना चाहता हूँ, तो हम नॉर्मली इस तरह करते हैं कि ऑब्जेक्ट का नाम और उसके अंदर जो डेटा मेंबर है उसका नाम, इसको यूज करके अगर आप इस रेक्टेंगल का विड्थ गेट करना चाहते हैं तो यूजिंग डॉट ऑपरेटर आप गेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम इस तरह करते हैं कि ऑब्जेक्ट का नाम और उसके अंदर जो डेटा मेंबर है उसका नाम, ठीक है, ये यूजिंग डॉट ऑपरेटर, तो इस तरह आप गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो चुका है कि एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है कॉस्ट के नाम से, उसका टाइप जो है वो डबल है
और इस कॉस्ट को किया जाएगा, इस कॉस्ट को आ, इस रेक्टेंगल से हम लेंथ को गेट करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इस रेक्टेंगल से हम वेड्थ को गेट करेंगे और फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और आपके पास जो पूरा का पूरा रिजल्ट होगा वो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस कॉस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इस कॉस्ट वेरिएबल के अंदर जब स्टोर हो जाएगा तो इस कॉस्ट को हम रिटर्न करते हैं, क्योंकि इसका रिटर्न आपके पास डबल है। कैलकुलेटेड वैल्यू को हम रिटर्न करते हैं और जहां से हमने फंक्शन कॉल किया था वहां पे ये कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी, आपके पास रिटर्न होगी और डिस्प्ले होगी, यानी मेन फंक्शन को ये रिटर्न होगी और मेन फंक्शन के अंदर ये क्या होगी, डिस्प्ले होगी। आप आउटपुट को देख सकते, ये आप देख ले आपके पास ये फंक्शन जब कॉल हो गया, ये एरिया वाला, ये इस फंक्शन ने तो क्या कर दिया, सेट डेटा फंक्शन ने तो लेंथ और वेट को इनिशियलाइज कर दिया। फिर आपके पास एरिया का जो फंक्शन था, तो एरिया के फंक्शन ने ये कर दिया कि लेंथ और वेट को मल्टीप्लाई कर दिया और रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, जो कि आपके पास 60 आया। लेंथ और वेट, लेंथ आपके पास 20 था और वेट आपके पास 3 था, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास 60 हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर आपने ये फंक्शन कॉल कर दिया गेट कॉस्ट वाला फंक्शन और इसको आपने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर या आर्गुमेंट भेज दिया, ठीक है, इस फंक्शन को। तो ये यहाँ पे आ गया, ये जब यहाँ पे आ गया तो इसने ये कर दिया कि यहाँ से एक रिजल्ट इसने कैलकुलेट कर दिया और कॉस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया और कॉस्ट को हमने रिटर्न कर दिया और यहाँ से हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी और यहाँ पे एक्सपेंसेस और ये वाला मैसेज, एक्सपेंस का मैसेज और वो वैल्यू जो कि गेट कॉस्ट फंक्शन से रिटर्न हुई है वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी जो कि आपके पास 300 है, ठीक है। तो ये आपके पास ये ये जो फ्रेंड फंक्शन है ये इस तरह काम करता है, यानी फ्रेंड फंक्शन के जरिए हमने ये कर दिया कि यहाँ पे जो प्राइवेट मेंबर्स थे, देखो ये प्राइवेट मेंबर्स थे और ये क्लास से बाहर एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन फ्रेंड फंक्शन के जरिए हमने इसको क्लास से बाहर एक्सेस कर दिया यूजिंग फ्रेंड फंक्शन और उसको कैलकुलेट कर दिया, उस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए और रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो ये फ्रेंड फंक्शन का आपके पास फर्स्ट एग्जांपल था। अभी हम जाते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ और देखते हैं कि सेकंड एग्जांपल में क्या हुआ है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल में हमारे पास दो रेक्टेंगल है, ठीक है, दो रेक्टेंगल क्लासेस है, एक आपके पास रेक्टेंगल 2 क्लास है और एक आपके पास रेक्टेंगल 1 क्लास है। तो देखो क्लास को भी आप डिफाइन और डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लास को जब आप डिफाइन करेंगे तो आप क्लास को इस तरह सॉरी डिक्लेयर करेंगे तो क्लास को आप इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। देखो हमारे पास ये मैं लेट सपोज मेरे पास एक क्लास है, क्लास ए, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस क्लास को ए को डिक्लेयर कर दिया। अभी मैं अगर इस क्लास ए को डिफाइन करूंगा तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने इस तरह करना होगा ए, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट आप लगाए और यहाँ पे ये सेमीकोलन लगाए, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, आपने इस क्लास को अभी यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो आप क्लास को डिक्लेयर भी कर सकते हैं, जिस तरह आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और फिर बाद में इसको डिफाइन करते हैं, तो इसी तरह आप क्लास को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और क्लास को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास एक क्लास है रेक्टेंगल 2 के नाम से और इस क्लास को यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है। फिर आपके पास एक और क्लास है रेक्टेंगल 1 के नाम से, ठीक है, रेक्टेंगल 1 के नाम से आपके पास एक क्लास है और इस क्लास को हमने यहाँ पे डिक्लेयर भी किया है और डिफाइन भी किया है। और इस क्लास के अंदर आपके पास दो डेटा मेंबर्स है, एक एल है और एक बी है, प्राइवेट डेटा मेंबर्स है, दोनों आपके पास क्या है, प्राइवेट डेटा मेंबर्स है। और फिर इस क्लास के अंदर आपके पास एक वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और इस कंस्ट्रक्टर को यूज करके हम क्या करते हैं, देखो लास्ट एग्जांपल में, प्रीवियस एग्जांपल में हमने डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज किया था यूजिंग सेट डेटा फंक्शन, लेकिन इस क्लास के अंदर हम कोई मेंबर फंक्शन यूज नहीं करते, बल्कि हम कंस्ट्रक्टर को यूज करके इस लेंथ और इस एल और बी को इनिशियलाइज कर देंगे। तो आपके पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और देखो कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम आपके पास सेम है, तो आपके पास क्या है, कंस्ट्रक्टर है। तो लेंथ और वेट, लेंथ और बी, ठीक है, एल और बी, इसको हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो इस कंस्ट्रक्टर को जब हम कॉल करेंगे, इसको हम वैल्यूज भेज देंगे, तो वो वैल्यूज यहाँ पे आएंगे और लेंथ और एल और बी जो है वो आपके पास क्या होंगे,
वो आपके पास इनिशियलाइज होंगे। तो यहाँ पे आप देख ले, आपके पास एक फ्रेंड फंक्शन है, ठीक है। सम के नाम से हमने एक फ्रेंड फंक्शन बनाया है, ठीक है। और उसका जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है, लेकिन इसके अंदर आपके पास दो पैरामीटर्स हैं, दो पैरामीटर्स, रेक्टेंगल वन और रेक्टेंगल टू। यानी इसका मतलब ये है कि रेक्टेंगल वन क्लास से हमें कुछ प्राइवेट मेंबर्स चाहिए और रेक्टेंगल टू क्लास से हमें कुछ प्राइवेट मेंबर्स चाहिए, जिसको एक्सेस करके हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास दो पैरामीटर्स हैं, दो पैरामीटर्स है। देखो, रेक्टेंगल टू क्लास हमने क्लास वन रेक्टेंगल वन के बाद डिफाइन किया है, तो इसलिए इसलिए एरर से बचने के लिए हमने इसलिए रेक्टेंगल वन क्लास को रेक्टेंगल टू क्लास को रेक्टेंगल वन से पहले डिक्लेयर किया है, ताकि हमारे पास एरर ना आए, ठीक है। तो ये देखें, इस फ्रेंड फंक्शन को हमने इस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है, और इस फ्रेंड फंक्शन के अंदर आपके पास दो पैरामीटर्स है। एक पैरामीटर रेक्टेंगल वन से आएगा और दूसरा पैरामीटर आपके पास रेक्टेंगल टू से आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास रेक्टेंगल वन क्लास की बॉडी एंड हो गई। अभी हम रेक्टेंगल टू क्लास की तरफ जाएंगे। रेक्टेंगल टू क्लास के अंदर क्या है, रेक्टेंगल टू क्लास के अंदर आपके पास वही एल और बी है, और दोनों जो है वो आपके पास प्राइवेट है। देखो, जब हम यहाँ पे कोई एक्स स्पेसिफाई नहीं लगाते, नॉर्मली तो हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे एक्स स्पेसिफाई लगा लेते हैं, इस तरह पब्लिक या प्राइवेट जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं लगाया, अगर आपने यहाँ पे कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया, तो ये बाय डिफॉल्ट फिर प्राइवेट कंसीडर होता है। तो यहाँ पे भी एल और बी जो है वो आपके पास प्राइवेट है। और रेक्टेंगल टू क्लास के अंदर आपके पास एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का नाम आपके पास रेक्टेंगल टू है, और इसके अंदर दो पैरामीटर्स यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और इस कंस्ट्रक्टर को एज आर्गुमेंट एल और बी के वैल्यूज आ जाएंगे, और फिर हम इस एल और इस बी को यानी इन डेटा मेंबर्स को हम इनिशियलाइज कर देंगे यूजिंग कंस्ट्रक्टर। और इस फंक्शन के अंदर भी आपके पास, इस क्लास के अंदर भी, रेक्टेंगल टू क्लास के अंदर भी आपके पास एक फ्रेंड फंक्शन है, और फंक्शन का नाम आपके पास सम है, इसका रिटर्न टाइप आपके पास वॉइड है, और इसके अंदर दो पैरामीटर्स आएंगे, यानी एक रेक्टेंगल वन क्लास से डेटा आएगा और एक रेक्टेंगल टू क्लास से डेटा आएगा। उस पर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देखो, आप इस तरह कर सकते हैं कि आपके पास अगर 10 क्लासेज है तो 10 क्लासेज आप क्या कर सकते हैं, डेटा को यानी प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो जिस क्लास से आप प्राइवेट मेंबर्स एक्सेस कर रहे हैं, तो उस क्लास के अंदर आपने क्या करना होगा, फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करना होगा। हम रेक्टेंगल टू क्लास से भी प्राइवेट मेंबर एक्सेस कर रहे हैं, और इसलिए हमने यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया है रेक्टेंगल टू क्लास के अंदर, और हम रेक्टेंगल वन क्लास के अंदर भी किया, रेक्टेंगल वन क्लास से भी प्राइवेट मेंबर एक्सेस कर रहा है, तो इसलिए हमने रेक्टेंगल टू क्लास और रेक्टेंगल वन क्लास के अंदर भी इस फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन किया है। अभी हम जाते हैं फ्रेंड फंक्शन की तरफ, ठीक है। तो फ्रेंड फंक्शन मैंने आपको बताया था कि क्लास से बाहर हम इसको डिफाइन करते हैं, इसका सम नाम है, और इसको क्लास वन से डेटा आएगा और क्लास टू से डेटा आएगा, ठीक है, यानी रेक्टेंगल वन और रेक्टेंगल टू से डेटा आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट्स या रेफरेंस वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल वन से जो डेटा आएगा, रेक्टेंगल टू से जो डेटा आएगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे उस पर हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे हमने क्या है, रेक्टेंगल वन क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, और उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल किया है, और चूंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था, तो 5 और 3, 5 जो है वो एल को आएगा और 3 जो है वो बी को आएगा। तो एल 5 यहाँ पे आया और 3 आपके पास यहाँ पे आया, तो कैपिटल एल को 5 मिला और कैपिटल बी को आपके पास 3 मिला। तो ये आपके पास रेक्टेंगल वन क्लास के अंदर जो एल था और बी था वो आपके पास इनिशियलाइज हो गया यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर, ये आपके पास इनिशियलाइज हो। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये करते हैं कि रेक्टेंगल टू का हमने ऑब्जेक्ट बनाया REC2 के नाम से, और कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया 2 और 6, ठीक है। तो 2 किधर जाएगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर, तो 2 जो होगा वो इधर आएगा, ठीक है, और 6 जो है वो इधर आएगा। तो इस L को 2 जाएगा और इस B को आपके पास 6 जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास के डेटा मेंबर्स को हमने इनिशियलाइज कर दिया।
यूजिंग रेक्टेंगल टू कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि चूंकि फ्रेंड फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है, और फ्रेंड फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो रेक्टेंगल वन क्लास का ऑब्जेक्ट हम भेज देंगे और वो आपके पास इधर आएगा और इसका जो डेटा होगा वो R1 को असाइन किया जाएगा और रेक्टेंगल टू क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम भेज देंगे और उसका जो डेटा होगा रेक्टेंगल टू का जो रेक्टेंगल टू क्लास के अंदर जो डेटा है यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है वो R2 को असाइन किया जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि आप जब ऑब्जेक्ट से डेटा गेट करते हैं तो डॉट ऑपरेटर आप ऑब्जेक्ट से डेटा को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए, यहाँ पे आपके पास दो स्ट्रिंग्स हमने लिए है, ठीक है, एक लेंथ है और एक आपके पास ब्रेड्थ है। ठीक है, तो ये आपके पास न्यू लाइन के लिए है और ये आपके पास टैब के लिए जो है, ठीक है, कि आप फॉर्मेट को सेट कर सके। तो इधर आप देखिए हमारा जो काम है वो ये है। तो इधर हमने ये स्ट्रिंग वो किया है, शो किया है, ठीक है, यूजर को, और कहता है कि रेक्टेंगल वन है। ठीक है, और यहाँ पे हमने R1 से यानी इस ऑब्जेक्ट से L को गेट किया है और फिर इस ऑब्जेक्ट से यानी R1 से हमने B को गेट किया है और यूजर को शो किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं आउटपुट को, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लें, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये मैसेज आ गया। ठीक है, ये मैसेज आपको आ गया और ये मैसेज आपके पास ये है, ये मैसेज आपको आ गया। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या हुआ, इसके बाद आपके पास ये हुआ कि आपने रेक्टेंगल वन से लेंथ गेट कर दिया और रेक्टेंगल वन से बी को गेट कर दिया। ठीक है, विड्थ आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, और उसको आपने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, पहले ये मैसेज आया, फिर R1 से L मिला जो कि ये है, और फिर आपको ब्रेड मिला। ठीक है, जो कि ये है। फिर आपने क्या कर दिया, फिर आपने ये कर दिया कि रेक्टेंगल टू, अभी रेक्टेंगल टू यानी इस ऑब्जेक्ट से हम डेटा गेट करते हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में जो डेटा है उसको हम गेट करते हैं और उसको यूजर को शो करते हैं। तो R2 से आपको लेंथ मिला जो कि आपके पास ये है और R2 से आपको ब्रेड्थ मिला जो कि आपके पास ये 6 है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम रेक्टेंगल वन का लेंथ, रेक्टेंगल वन का लेंथ और रेक्टेंगल टू का लेंथ जमा करके ये मालूम कर देते हैं, उसका सम मालूम कर देते हैं और फिर रेक्टेंगल वन का ब्रेड्थ और रेक्टेंगल टू का ब्रेड, ठीक है, उसको सम करके यूजर को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो R1 डॉट एल प्लस R2 डॉट एल, ठीक है, रेक्टेंगल वन का लेंथ और रेक्टेंगल टू का लेंथ मालूम हो गया, सम हो गया और यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। फिर इसके बाद R1 का ब्रेड प्लस R2 का ब्रेड सम करें और यहाँ पे यूजर को शो करें। तो ये आपके पास हमने इस प्रोग्राम के अंदर हमने ये किया, इस प्रोग्राम के अंदर हमने ये किया कि हमारे पास दो रेक्टेंगल के क्लासेस थे, रेक्टेंगल टू और रेक्टेंगल वन के नाम से, और दोनों रेक्टेंगल वन और रेक्टेंगल टू क्लास के अंदर हमने फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया और इस फ्रेंड फंक्शन को हमने यहाँ पे क्लास से बाहर डिफाइन कर दिया। हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि रेक्टेंगल वन क्लास से, रेक्टेंगल वन क्लास से और रेक्टेंगल टू क्लास से लेंथ और ब्रेड जो कि दोनों क्लासेस के अंदर आपके पास प्राइवेट है, इनको गेट करेंगे, इनको गेट करेंगे और क्लास से बाहर इसको एक्सेस करेंगे और उसको वहां पे एड अप करेंगे और यूजर को शो कर देंगे जो कि इस फंक्शन के अंदर हो चुका है। ठीक है, तो ये आपके पास था फ्रेंड फंक्शन जिसको हमने यूज कर दिया प्राइवेट डेटा क्लास के अंदर जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं उसको एक्सेस करने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।